हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और आज मैं जा रही हूँ अचानक से वृंदावन। अब आप कहेंगे कि वृंदावन क्यों? क्योंकि जब आपको 11 साल बाद कोई मिले तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपना काम भी, अपना नाम भी, सब कुछ। आपको होता है सिर्फ थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ से अपने लिए टाइम लेना। और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन और वो 11 साल बाद कौन मिला है मुझे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अभी करते हैं जल्दी से तैयारी। अभी बजे हैं हमारे 3:45। मेरा ज्यादातर 4:45, 4:45 यही एंगल होता है, चाहे सुबह का ले लो चाहे शाम का ले लो। तो फिर मिलते हैं कि क्या रहता है और मैं दिखाती हूँ मैं तैयारी कितनी जल्दी कर रही हूँ। और चलो फिर चलते हैं साथ में। और देखिए ये हो रही है मेरी तैयारी। ये मैंने बैग पैक कर लिया है अपना पूरा, और ये है मेरा पर्स जो मैं लेके जाऊंगी अपने साथ में, जिसमें मेरे चार्जर्स और कुछ छोटी छोटी मेकअप चीज, कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं वो है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब अचानक से कोई आपको सरप्राइज दे और खासकर आपका कोई बहुत अजीज, तो आप सच में सब कुछ भूल जाते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि कैसे दर्शन होते हैं मुझे, और भगवान जी दर्शन देते भी हैं या नहीं देते मुझे, क्योंकि अचानक से बना है सब कुछ। और मैं चाहती हूँ मैं उस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करूँ बहुत अच्छे से। साथ में मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी श्री बिहारी जी के और श्री राधा रानी जी के। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं अब आगे। ठीक है, फिर हम चल दिए अब अपनी मंजिल पर। और अब हम अपने घर से निकल चुके हैं वृंदावन और बरसाने के लिए। और अब अभी शुरुआत ही हुई है, बीच में हम कहाँ रुकेंगे, कुछ खाते हैं, जो भी खाते हैं वो भी दिखाऊंगी, और कहाँ रुकती हूँ वो भी दिखाऊंगी। कौन कौन है मेरे साथ में वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये है वो मेरी फ्रेंड जो 11 साल बाद मुझे मिली। इनका नाम है चारू। इनका शहर राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर है। और इनको मैंने प्रॉमिस किया था कॉलेज टाइम में कि जब भी ये मेरे पास मुझसे मिलने आएंगी तो मैं इन्हें वृंदावन और बरसाना जरूर घुमाऊंगी। तो देखिए इन्होंने दिया मुझे सरप्राइज, और कितना प्यारा है ये सरप्राइज मैं आपको बता नहीं सकती। और अब देखिए ये मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं। तो देखिए ये है हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी फ्रेंड और मैं। हम चारों जा रहे हैं। और देखिए रास्ते में कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, और हमने की खूब सारी मस्ती, खूब पुरानी यादें ताज़ा करी। और फिर आप देखें सामने एक बोर्ड आ रहा है और जिस पर लिखा है वृंदावन टैटी गांव। तो आप वृंदावन टैटी गांव से भी जा सकते हैं, हम टैटी गांव से ही गए थे। और देखिए रास्ते में इतना प्यारा व्यू था, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इतन का महीना चल रहा था और मौसम भी बहुत ही प्यारा था। और फिर से हम देखिए गाड़ी में बैठकर और दोबारा से चल दिए, डांस करते हुए, हंसते मुस्कुराते। और रास्ते में देखिए बहुत सारे ये ग्रीनरी आ रखी थी, मतलब पेड़ पौधे आ रखे थे, जिन्हें देखकर मन अपने आप ही खुश हो रहा था। और फिर ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत करीबी हो। और देखिए ये दोनों फिर से फ़ोन पे लग गए, क्योंकि फ़ोन के अलावा ज़िंदगी नहीं दिखाई देती। रास्ते में हमने खाए कुछ भुट्टे, और जिनका अलग ही आनंद था। और अब आगे देखिए वृंदावन सिर्फ 40 किलोमीटर ही दूर था। और युगी को क्योंकि वोमिटिंग आ रही थी मेरी बेटी को, तो उसके लिए हमने लिए सतमोला। और मैं आपको बता दूं मेरे यहाँ से करीबन वृंदावन पड़ता है 150 किलोमीटर दूर। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा पाऊँ, क्योंकि राधा रानी जी और बांके बिहारी जी के दर्शन करने थे, तो हम भी दौड़े चले जा रहे थे। कुछ देर मैंने भी ड्राइविंग करी, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़े थके हुए थे। ओपीडी हम ऑफ करके आए थे अचानक से, और फिर ऊपर से मेरी बेटी भी चाह रही थी कि मैं थोड़ी देर ड्राइविंग करूं। और हम इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अब देखिए आगे वृंदावन 12 किलोमीटर दूर ही रह गया था। और अब देखिए ये हैं यमुना जी। आप यमुना जी के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ के जयकारा लगा दीजिए यमुना जी के नाम का, और आप इनसे कोई भी इच्छा मांग सकते हैं। देखिए अब हम वृंदावन में एंटर कर चुके थे पूर्ण तरीके से। और क्योंकि वृंदावन है तो जगह जगह मंदिर ना दिखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वो भी इतने सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर, कान्हा जी के, राधा रानी जी के। देखिए ये जो आप आगे गाड़ी देख रहे हैं, ये है मेरे भाई के दोस्त की गाड़ी, मतलब वो उनके दोस्त हैं उसमें, और यही हमें पूरे वृंदावन और बरसाने के दर्शन कराएंगे।
ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं यहाँ पर। और फिर हम इनके घर पे जाके इनसे हमने बाइकें ली, 2 बाइकें, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि बाइकें भी निकलनी मुश्किल हो रही हैं, लोग पैदल चल रहे हैं और उसके बाद भी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और देखिए हम प्रेम मंदिर पहुंच गए, आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले हमने खड़ी करी अपनी बाइक पार्किंग एरिया में और फिर हम चल दिए प्रेम मंदिर की तरफ। हम सब बहुत एक्साइटेड थे ये दृश्य देखने के लिए, ये चीज़ें एंजॉय करने के लिए। और देखिए कितनी भीड़ थी। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि अगर हाथ भी छूट के जा रहा था, आदमी गायब भी हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि दूसरा बंदा गया तो गया कहाँ। और ये देखिए अंदर के झांकियाँ यहाँ पे प्रेम मंदिर में। सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं तो दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट में भी झांकियाँ हैं, जो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की। और इस मंदिर की खास बात ये है, इस पे लेज़र लाइट लगी हुई है जो कि हर 30 सेकंड में अपना कलर चेंज कर देती है। और प्रेम मंदिर के चारों तरफ कान्हा जी की बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ हैं जो देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हुआ था और इसको बनाने वाले जो कारीगर थे वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ही थे। ये इतना खूबसूरत मंदिर जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा बनवाया गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आप देख सकते हैं आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और देखिए कितने प्यारे प्यारे शब्द लिखे हुए हैं भगवान के लिए फूलों से। वहीं दूसरी तरफ ये कृष्ण भगवान गोपियों के साथ झूल रहे हैं, घूम रहे हैं। और इधर ये गोवर्धन पर्वत भी दिखाया हुआ है इन्होंने, जो झरना गिर रहा है जिससे। और ये देखिए प्रेम मंदिर का रात का नज़ारा जो अपने आप में बहुत अच्छा है। और देखिए कितनी भीड़ है। और अब हम चलते हैं आपको अंदर के दर्शन कराने। देखिए कितना प्यारा लग रहा है प्रेम मंदिर अंदर से भी। और सबसे पहले नीचे जो हैं प्रतिमा में वो हैं कृष्ण जी और राधे माँ। आप इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करें, अपने हाथ जोड़कर इनका जयकारा लगाएं अपने घर बैठे भी। और देखिए मैंने वहाँ की आपको दीपक भी दिखाया है किस तरीके से जलता है और किस तरीके से, किस सुंदरता से यहाँ की डेकोरेशन हो रखी है। और देखिए ये हैं गुरु कृपालु महाराज जी। और देखिए फिर हम गए ऊपर, जो कि बहुत भीड़ थी, चलना मुश्किल था। और वहाँ पे इस मंदिर में अंदर भी बहुत सारी दीवारों में पत्थर से ही ये मूर्तियाँ बनवा रखी हैं। और ऊपर जो ये भगवान की प्रतिमा हैं वो हैं श्री राम जी और सीता मैया की। तो आप इनको भी प्रणाम करें और अपनी इच्छा वहीं पर अपने घर बैठे मांग लें। और देखिए ऊपर से नीचे तक का मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया है, ये कृपालु महाराज जी हैं। और फिर हम गए नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पर रुकना नामुमकिन था। पीछे से इतनी तेज़ धक्का आता था कि इंसान अपने आप ही ना चाहते हुए भी आगे चला जाए। और फिर हम आ जाते हैं बाहर, और ये है बाहर का दृश्य। ये बाहर भी इन्होंने मंदिर के चारों तरफ झांकियाँ लगा रखी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पर हर एक झांकी में एक अलग ही एहसास था। और देखिए अब हम आ गए बिल्कुल बाहर मेन रोड पे, और वहीं पे बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट था, अतिथि रेस्टोरेंट के नाम से। फिर हम वहाँ पर गए और वहाँ जाकर हमने खाना खाया। दूसरी जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पे अंदर ही सब कुछ है, बच्चों के खेलने के लिए भी था और खाने के लिए भी। युगी को नूडल्स खाने थे तो युगी ने फिर अपने नूडल्स मंगाए और आम की लस्सी। और फिर हमने अपना प्रॉपर खाना किया, रोटी, सब्जी, दाल, कॉफ़ी और सब कुछ। इसके बाद युगी करने लगी जिद कि नहीं मुझे गेम्स खेलने हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसी में सब कुछ था, तो हम इसमें एंटर कर गए और युगी यहाँ पर अपने पापा के साथ खेलना शुरू कर दिए हैं। और देखिए आप, इसमें बहुत गेम्स थे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ये कुछ गेम्स ऐसे हैं जो आप बड़े लोग भी खेल सकते हैं। मैंने भी गेम खेले थे यहाँ पर और बेटी को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कराया। ये और यहाँ पे हम लोगों को भी बहुत एंजॉय करने को मिला, बेटी के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने को मिला।
और वो भी बहुत खुश थी क्योंकि मम्मा पापा इतने टाइम बाद उसको इतना समय दे रहे थे। और अब आगे देखिए, जैसे कि मैंने बताया बड़ों के लिए भी गेम्स थे, तो ये मेरी फ्रेंड है और ये उनका भैया का बेटा है जो हमारे साथ हमें लेने आए थे। और ये दोनों देखो ले रहे थे फिश थेरेपी। इससे क्या होता है कि अंदर पैर डालने होते हैं, इसमें बहुत सारी फिश होती हैं इस टैंक में, और ये आपकी पैर की डेड स्किन को निकाल लेती हैं, उसको साफ कर देती हैं, उसको मतलब खा लेती हैं। और उसके बाद में जैसे ही आप फिश टैंक से 15 मिनट के लिए ये टाइम देते हैं, इसमें 15 मिनट जो फिश हैं वो आपके पैरों से चिपटी रहेंगी और डेड स्किन को हटा दें। हम फिर से अपनी बाइक के पास गए, मतलब पार्किंग एरिया में गए, और हमने अपनी उठाई वहाँ से बाइकें और फिर हम चल दिए दोबारा से वहीं भैया के घर पर जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी। और मैं आपको बताऊं कि ये एहसास बहुत अलग था, क्योंकि एक तो वो जिस बंदे को आप पसंद करते हो और 11 साल बाद वो लोग आपको सरप्राइज़ दें। और देखिए हम वहाँ उनके घर पर पहुँच गए और वहाँ से फिर हमने अपनी स्लीपर्स पहनी, क्योंकि हम चप्पल यहीं उतार के गए थे, क्योंकि अब हम इन भैया के पास से चल दिए, क्योंकि जहाँ हमारा होटल था वो थोड़ी ही डिस्टेंस पे था भैया के घर से। और ये होटल बहुत अच्छा था, यहाँ बाहर घूमने का भी बहुत अच्छा एरिया था इनका, और बच्चों के लिए भी बहुत एक्टिविटी थी अंदर होटल्स के भी। और फिर हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क करी और फिर हम अंदर चल दिए रिसेप्शन पे, जहाँ हमें जाना था, पूछना था कि भाई हमारा रूम कौन सा है। अभी क्योंकि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं तो मैं इतने आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ कि ये अंदर से बाहर की साइड कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है। तो देखिए बहुत बड़ा पार्क भी था। और फिर हम अपने रूम में एंटर करें, ये इनका रूम था जो हमने लिया और इसमें खूब सारा एंजॉय करना शुरू किया। हम फिर सबसे पहले हम नहाए धोए आके वहाँ से, और उसके बाद में हमने खूब मस्ती करी, डांस करा, खूब लड़ाई झगड़े जो मस्ती वाले होते हैं, फ्लो फाइटिंग, वो सब कुछ हुई। और इन सब में मेरी बेटी भी बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसको भी वो पहली बार मिली, सिर्फ फ़ोन पे ही इनसे बातें होती थी युगी की, और बातें ऐसी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और क्योंकि हम 11 साल बाद मिले तो वो खुशी भी एक अलग ही थी। हमने बहुत मज़े करे यहाँ पर, और साथ में मेरी बेटी ने भी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरी बेटी इतना एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को, इस टाइम को, कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम हो गए सोने में लेट, क्योंकि हमें जाना था सुबह भी मंदिर। और फिर हमने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को सुलाया कि नहीं अब सोना ही है। वो कह रही थी कि नहीं उसे नहीं सोना है, और देखिए वो यहाँ पर सो चुकी है। पर हम लोग नहीं सोए क्योंकि हमें बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी थी और हम बात करते रहे। जब हमें लगा कि नहीं अब बहुत टाइम हो गया है और अब हमें सो जाना चाहिए, तब हम करीबन 3 बजे के आसपास सोए। और फिर हम सुबह चल दिए दोबारा से नहा धोकर मंदिर श्री बांके बिहारी जी के पास पहले। और देखिए जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि बारिश हो रही है, और इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा वेदर हो रखा था, बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी हवा। और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। फिर से हम उन भैया के यहाँ पर आ गए थे और हमने उनकी फिर से बाइक ले ली थी। और आप देखें कि कुछ फॉरेनर्स यहाँ पर गीत गा रहे थे, गाने गा रहे थे, और लोग उन्हें देख रहे थे। और फिर हम पहुँच गए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर, और सबसे पहले हमने अपनी बाइक यहाँ पर पार्क करी और फिर हम पैदल चल दिए। और देखिए जैसे ही हमने एंटर किया तो छोटे छोटे स्टॉल्स हमें नज़र आए, और फिर मेरी बेटी को लगवाना था ये तिलक और लिखवाना था अपने गालों पर राधे राधे। मैंने भी लगवाए थे और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग आती है जब हम राधे राधे लिखवाते हैं और राधे राधे नाम जपते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए जाते हैं, तो एक अलग ही आनंद आता है ऐसी चीज़ें करने में। और देखिए श्री बांके बिहारी जी के लिए फिर मैंने लिया प्रसाद और कुछ फूल,
तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब हम दर्शन के लिए जाएं और हमें सौभाग्य मिले। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे इतनी भीड़ थी क्योंकि कपाट बंद हो गए थे, दोपहर हो चुकी थी और उनका भोग लग रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर जैसे ही कपाट उनके खुले तो हम सब अंदर गए। और मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि मैंने कोशिश करी थी कि हर तरीके से आपको छोटे छोटे ही बेशक दर्शन करा पाऊँ। और देखिए बांके बिहारी जी के दर्शन। और ये मंदिर कहा जाता है कि ये 200-300 साल पुराना मंदिर है और जो बिहारी जी की विग्रह है वो तो 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। और देखिए क्योंकि हम वहाँ से आए तो मेरी बेटी धक्का मुक्की जो होती है वहाँ पे हमेशा ही होती है, तो उसमें बिल्कुल परेशान हो गई। और ये देखिए मैंने दाऊ जी के भी आपको दर्शन कराए हैं। और फिर हम यहाँ से चल दिए निधि वन के लिए। निधि वन पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और देखिए अभी भी वो हंसी नहीं है मेरी बेटी। और यहाँ की ये गलियाँ छोटी छोटी और आप दर्शन करें निधि वन के। और कहा जाता है कि ये जो निधि वन है यहाँ पर ठाकुर जी रात में आते हैं और यहाँ पर रास रचाते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपको ये पौधे पेड़ दिख रहे हैं ये गोपियाँ मानी जाती हैं कि ये रात में गोपियाँ बन जाती हैं और कान्हा जी का पूरे दिन इंतज़ार करती हैं और रात में ठाकुर जी कृष्ण जी आते हैं और इनके साथ में रास रचाते हैं। और अब देखिए ये है दाऊ महाराज का मंदिर। ये इन्होंने बाहर ही गोवर्धन महाराज को लगा रखा है और फिर ये दाऊ महाराज हैं और वासुदेव जी और देवकी जी के भी यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। और फिर हम चल दिए बरसाना जो कि 17 किलोमीटर यहाँ से दूर था। और जैसे ही हम पहुँच गए बरसाना तो मैंने फिर से आपके लिए ये वीडियो शुरू कर दी। और फिर यहाँ पे मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय किया। वो बोली कि मम्मा मेरा फ़ोटो शूट करो, तो हमने उसकी भी कुछ वीडियो क्लिप ली, उसके एंजॉय की। और गर्मी बहुत थी। उसके बाद में फिर हमने लिया राधा रानी जी के लिए पूजा का सामान और जिसमें मैंने हरी चुनरी राधा रानी जी के लिए ली। और देखिए ये मैं बरसाना दिखा रही हूँ नीचे आपको। और अब हम मंदिर में एंटर कर गए हैं और फिर आप अपने घर पर बैठकर दर्शन करते हुए भी इनसे कुछ भी मांग सकते हैं क्योंकि ये हैं ही इतनी शक्तिशाली। बस भाव अच्छे होने चाहिए मन के। और यहाँ की देखिए आरती है शाम की। और ये जो राधे माता जो मंदिर है इसमें आप कैमरा वगैरह ज़्यादा नहीं लेकर जा सकते। पहले तो मैंने अपने दर्शन करे आराम से और फिर आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए कैमरा ऑन कर लिया क्योंकि हम जिनके साथ बरसाने आए थे राधा रानी जी के दर्शन के लिए वो मेरे भाई के ही मित्र हैं जैसे मैंने आपको बताया, पर ये दूसरे थे और वो पुलिस में हैं, तो हमें आराम से दर्शन हो गए थे। और ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि राधा रानी जी के कितने लोग बसते हैं, कितना प्रेम करते हैं राधा रानी से। और ये मेन गेट है राधा रानी जी का जो मंदिर है उसके लिए। और देखिए फिर हम वापस जाने लगे, पर मैं आपको दिखाना चाहती थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए फिर हमसे वापस आना पड़ा। और फिर हम दोबारा से वृंदावन पहुँचे। और जैसे ही हम वृंदावन पहुँचे तो हमें माँ वैष्णो देवी के भी यहाँ पर दर्शन हो गए। यहाँ पे अलग से एक माता वैष्णो धाम है और इसमें बाहर से ही आपको दर्शन हो जाते हैं। और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं शाम को लाइट जब पेड़ों पर इस तरीके से जल रही थी रंग बिरंगी। और हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुके थे और फिर मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, यहाँ पर ही उनका एक घर है जो कि सोसाइटी में है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। तो देखिए ये है हेमा मालिनी जी का घर और ये है उनकी सोसाइटी जहाँ पर वो रहती हैं। और ये बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बहुत शांत थी, ना कोई भीड़ थी ज़्यादा ना कुछ। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमकर। और फिर हम चल दिए अपने घर वापस क्योंकि हमें आना था और पेशेंट भी जो इमरजेंसी थी वो भी परेशान हो रही थी। और फिर हम देखिए अपने शहर वापस आ गए जहांगीराबाद। और पर जो इस ट्रिप का मज़ा था वो बहुत ही अलग था और हमें बहुत इन्जॉय किया है इस चीज़ को। और देखिए हम आ गए अपने हॉस्पिटल, अपने घर, क्योंकि मैं यहीं पर रहती हूँ
और ये हमारे पेशेंट थे जो इमरजेंसी में आए हुए थे, जो हमारा वेट कर रहे थे। और फिर हम अपने काम पर वापस आ गए। और ये भगवान शनिदेव हैं, इनके सामने आप प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर लें, क्योंकि हमारे तो सारे काम यही मनाते हैं। और देखिए, और इसी बात पर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी जी की जय। और देखिए, युगी आते ही सबसे पहले टकाटक खाना शुरू कर दिया इन्होंने, और फिर हम गए ऊपर। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।